बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, दुबई एयर शो में भारतीय जंगी तैयारे तेजस की तबाही इस वक्त इंडियन मीडिया पर बहस के मौजू बनी हुई। कहीं इस तैयारे की तबाही में पाकिस्तान के मुलविस होने का जिक्र किया जाता है और पाकिस्तान की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इस्तेमाल करते हुए इस तैयारे के सिस्टम को जाम करने के लिए इल्जामात सामने आते हैं। यानी पाकिस्तान की तरफ से जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। नाजरीन, कहीं पर अमरीकी CIA पर जिम्मेदारी आयद की जा रही कि जनाब अमेरिका से इस तैयारी की जो इंजन आते हैं और इन इंजनों के अंदर CIA ने इंडिया को नाकाम बनाने के लिए और अपना दिफाई साजो सामान अमेरिका की तरफ से इंडिया को बिकवाने के लिए जनाब इसकी इंजनों को किसी तरीके से अमेरिका ने मैनिपुलेट किया था और इसी की वजह से ये जो पे दर पे हादिसात तेजस के साथ सामने आ रहे हैं, ये इसी की बुनियादी वजह है। नाज़रीन, अलबत्ता जितने मुंह इतनी बातें इस वक्त तो इंडियन मीडिया की यही सूरत हाल है। अलबत्ता एयरफोर्स और एविएशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अहम और सरकर्दा अफराद ने इस हादसे में पायलट और तैयारे दोनों के इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराया है। तैयारे की माल फंक्शनिंग के बारे में भी मुख्तलिफ आरा सामने आ रहे और पायलट की जानिब से जो कैलकुलेशन की गलतियां और मिस्टेक्स है वो भी बहुत ज्यादा उभर कर सामने आ रही है। नाजरीन, अगरचे इंडियन एयरफोर्स ने इस हादसे की तहकीकात का ऐलान किया है और अब तक सामने आने वाली रिपोर्ट्स में इस बात का इशारा मिल रहा है कि दुबई एयर शो में तेजस का जो हादसा अफसोसनाक हुआ है, इसमें तैयारे की खराबी और पायलट की नाकामी दोनों ही बराबर के जिम्मेदार है। नाजरीन, पहले ये देखते हैं कि तेजस तैयारा है क्या और इंडिया इस अपने फ्लैगशिप मंसूबा क्यों करार देता है। नाजरीन, ये जो तेजस का मंसूबा है, इंडिया ने इस जंगी तैयारों के मैदान में अपने कदम जमाने के लिए अपने फ्लैगशिप मंसूबे के तौर पर शुरू किया था। जिस वक्त ये मंसूबा शुरू किया गया था, इंडियन मैक्स को उड़ते हुए ताबूत कहा जाता था, क्योंकि मैक्स के हादसे और इन हादसात में पायलट्स की जो अमवात की शरह बहुत ज्यादा थी। इंडियन एयरफोर्स की इस बात का बखूबी एहसास हो रहा था कि उन्हें सोनर या लिटर मैक्स को अपने फ्लाइट ऑपरेशन से निकालना होगा और इसी वजह से इंडिया ने इस मंसूबे को अपनाया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को तेजस तैयारे तैयार करने का काम सौंपा गया। नाजरीन, ये सिंगल इंजन और सिंगल पायलट जहाज है और इस जहाज के बारे में यह कहा जाता है कि ये वजन में हल्का जहाज है और इसे तेजी के साथ मैन्यूवर एबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया था और यह हाई एल्टीट्यूड पर परवाज कर सकता है। ये 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल जहाज है। मल्टी रोल का तैयारे का मतलब नाजरीन ये है कि ये एयरफोर्स के लिए भी और इंडियन नेवी के लिए भी, यानी दोनों फोर्सेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नेवी के लिए नाजरीन इस तैयारी की अभी तक जो डिप्लॉयमेंट है बाकायदा तौर पर शुरू नहीं हो सके। अलबत्ता इंडियन एयरफोर्स ने तेजस को अपनी एक्टिव सर्विस में शामिल भी कर रखा है। नाज़रीन, अलबत्ता जो नेवी के लिए तैयार है वो अपनी भी तैयारी की मराहल में और खास तौर पर इसे INS विक्रम आदित्य और INS विक्रांत दोनों पर डिप्लॉय करने के लिए तैयार किया गया था। नाज़रीन, अब खास बात यह कि इस तैयारी की कीमत 550 करोड़ रुपए रखे गए और ये 550 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज है। तो इसका मतलब यह है कि अपनी लागत के एतबार से यह तैयारा बाकी अपने दीगर रेंज के यानी 4.5 जनरेशन तैयारों से बहुत ज्यादा महंगा है। इस तैयारे के बारे में नाज़रीन बताया जाता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने 50% पुरज़ात मुकामी तौर पर तैयार किए, जबकि इसका इंजन अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता है और अमेरिका इसका इंजन उससे लाकर इस तैयारे में फिर वो लगाए जाते हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि CIA पर इस बात का इल्जाम भी आयद किया जा रहा है कि CIA ने इंडिया के इस फ्लैगशिप मंसूबों के नाकाम बनाने के लिए फॉल्टेड इंजन इंडिया को फराहम किए हैं ताकि इंडियन अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री के लिए मुस्तकबिल में खतरे के तौर पर सामने न आए। नाज़रीन, पाकिस्तान पर तो इंडिया की तरफ से इल्जामात आयद करना अब एक रूटीन की बात है, इसे अहमियत देने का अभी कोई फायदा है नहीं। अलबत्ता अमेरिका को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराना यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, इससे पहले भी जैसलमेर में एक प्रैक्टिस के दौरान यानी जब ये तैयारा अपने आजमाइशी परवाजों पर थे तो तेजस का एक हादसा पहले भी रोनमा हो चुका। अलबत्ता एक वक्त में जो तेजस का पायलट था वो अपने आप को इजेक्ट कराने यानी तैयारे से इजेक्ट होने में कामयाब हो गए, जबकि
बदकिस्मती से कैप्टन नेमन दुबई एयर शो में इस तैयारे से अपने आप को इजेक्ट नहीं करा सके। वो तैयारा जो जिस लिमर में गिर कर तबाह हुआ था वो इंजन फेलियर की वजह से तबाह हुआ था। नाजरीन, अब अगर आप मौजूदा सूरत हाल को देखें तो दुबई एयर शो को देखें तो इस हवाले से इस वक्त मुख्तलिफ रिपोर्ट मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर मौजूद है, जहां पर मुख्तलिफ आई विटनेसेस के बयानात भी मौजूद है और एविएशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अहम और सरकर्दा अफराद भी इस हवाले से मुसलसल अपनी आरा का इजहार करते हुए नजर आ रहा है। नाज़रीन, इस हादसे का 5 बुनियादी वजूहात बताए जा रहे, खास तौर पर इस तेजस की तकनीकी नताइज के बारे में मुख्तलिफ माहिरीन ने बात की और 5 ऐसी वजूहात बयान की जो इस तैयारे के हादसे यानी दुबई एयर शो में तैयारी के हादसे की वजूहात सामने आती है। पहली वजह इंस्ट्रूमेंटेशन फेलियर। माहिरीन ने बताया कि नाजरीन कि ये इंस्ट्रूमेंटेशन फेलियर है, यानी तैयारे की हालत का गलत अंदाजा लगाना। नाजरीन, आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले मुख्तलिफ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी कि दुबई एयर शो में जो लीकेज है तैयारे की इंजन ऑयल की, वो सामने आई थी। इंडियन एयरफोर्स के लोगों ने इसे लीकेज के नीचे शॉपिंग बैग्स रखे हुए थे ताकि जो ऑयल गिर रहा था उसे इन बैग्स में रखा जाए और बाद में ये देखा जाए कि जनाब ये जो ऑयल है उसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें थी जो तैयारे में से बाहर आ रही थी ताकि अंदाजा लगाया जा सके। इंडियन एयरफोर्स ने ऑयल लीकेज की तरदीद की है और इंडियन एयरफोर्स का यह कहना कि यहाँ से कंडेंस्ड वाटर निकाला जा रहा था जो कि इसके कूलिंग सिस्टम के लिए मौजूद था और उसे निकालना उनका मानना है कि ये उसके लिए बेहद जरूरी होता है। नाज़रीन, अलबत्ता ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन फेलियर है इसकी एक सबसे ज्यादा जो इसकी एक नौबत आई है, ज्यादा मरतबा तेजस तैयारे में ये खामियां सामने आई। ये बात कही जाती कि तैयारे की हालत का गलत अंदाजा लगाना दरअसल हालात में खराबी की बुनियादी वजह होती है, जैसे डेविड इंडिकेटर्स या होरिजन का जायजा लेना। अगर ये वाले इंडिकेटर्स खराब हो तो सख्त मैनवर के दौरान इनके फेल होने से पायलट को गलत सिग्नल का एहसास होता है जिससे ओवर स्पीड या डाइव हो जाता है। ये पायलट की गलती नहीं बल्कि सिस्टम की कमजोरी है, लेकिन पायलट की तरबियत में ऐसी सूरत हाल को हैंडल करना और शामिल न करना इसकी तरबियत के अंदर इस तरह के इश्यूज का एहसास दिलाता है। नाजरीन, दूसरी वजह इसका कंट्रोल सरफेस की नाकामी। ये जो नाजरीन मुख्तलिफ कंट्रोल सरफेस है, पायलट का जो कॉकपिट है वो दरअसल उस पूरी जहाज की सूरत हाल को फराहम करता है। तेजस तैयारे के कॉकपिट की तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कॉकपिट दरअसल F-16 और JF-17 थंडर तैयारों से मिलता जुलता कॉकपिट है। यहाँ पर मुख्तलिफ डिस्प्लेज भी मौजूद है और ये चूंकि ये सिंगल सीटर तैयारा है लिहाजा पायलट के पास जो हैंडल्स होते हैं इनके इन दोनों हाथों में मौजूद कंट्रोल्स ही तैयारे को आगे लेकर जाने या पीछे लेकर आने, इसे मैन्यूवर करवाने, हाई एल्टीट्यूड पर लेके आने, नोज डाइव करने, इस तरह की तमाम चीजें या डॉग फाइट के अंदर तैयारे को लॉक करना और हिट करना, कौन सा हथियार इस्तेमाल करना, ये तमाम तर चीजें इसकी कंट्रोल सरफेस में नाजरीन शामिल होती है। अगर कंट्रोल सरफेस में ये जो कॉकपिट माउंटेड या हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेज होते हैं, अगर इसमें किसी वजह पर खराबी आ जाए तो कंट्रोल पायलट के हाथ से निकल जाता है और इसे माल फंक्शनिंग भी कैलकुलेशन एरर्स के सामने आते हैं। नाजरीन, तीसरी वजह इस हादसे का इंजन या पावर प्लांट की खराबी बताया जा रहे थे। नाजरीन, ये इस हादसे की एक बुनियादी वजह माहिरीन उसे करार दे रहे क्योंकि ये जो ऑयल लीकेज इस पर अगरचे इंडियन एयरफोर्स ने पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन मुख्तलिफ माहिरीन का ये मानना है कि वाकईतन तेजस के अंदर ये प्रॉब्लम इंडिया के अंदर भी देखी गई है। यहाँ से ऑयल लीकेज की शिकायत इंडियन एयरफोर्स ने जो तैयारसाज कंपनी HAL इनके सामने भी इस नुक्ते को रखा था और टेक्निकल एरर्स दूर करने की हिदायत भी की थी। यही वजह है कि अभी तक जो तेजस है इससे इंडियन एयरफोर्स में अगरचे शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन इसका अभी कोई फुल फ्लेज स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद नहीं है। ये जो इंजन फेलियर या पावर प्लांटेड फेलियर है ये उमूमन वर्टिकल चढ़ाई के दौरान सामने आती है। ये बाकी दुनिया की तैयारों में भी इस तरह के इश्यूज मौजूद होते हैं कि जैसे ही वर्टिकल चढ़ाई आती है तो इंजन जाम हो जाता है या स्टॉल और स्पिन का सबब बन जाता है। फ्यूल सिस्टम में विपर लॉक या ऑयल प्रेशर में कमी और फ्यूल पंप फेल होने की नतीजे भी सामने आ जाते हैं। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में पायलट को अचानक तैयारे का कंट्रोल खोना पड़ सकता है। तेजस का GF-404 इंजन में ऐसी शिकायत पहले भी सामने आई थी। इसकी चौथी वजह हाई स्पीड एरोडायनामिक फेलियर है। जब तैयारा नाज़रीन मुख्तलिफ मैनूवर्स कर रहा होता है तो ऐसी सूरत हाल में कई मरतबा वो ओवर स्पीड होने की वजह से एक शॉक वेव डेवलप होती है जिससे कंट्रोल सरफेस स्टॉल हो जाता है, कैनोपी अलग होने से ड्रैग बढ़ जाता है जो
طیارے میں عدم استحکام انسٹیبلٹی پیدا کرتا ہے. پائلٹ کی مسٹیک یہ ہو سکتی کہ وہ سپیڈ لمٹس کی خلاف ورزی کر بیٹھے یا وارننگ سگنل کو اگنور کر دے. اسی طرح اسٹرکچرل فیلئر بھی حادثے کا سبب بن سکتا ہے. ناظرین اس حادثے کا پانچویں وجہ پائلٹ کی جو غلطیاں ہے وہی ہے. جہاں تک پائلٹ کے ایشو سامنے آتا ہے تو پائلٹ کی بھی چند غلطیاں اس سارے عمل میں سامنے آئی. مختلف ماہرین خاص طور پر جنگی طیاروں کے پائلٹس کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت یہ طیارہ یعنی تیجس اپنے ایئر شو کے دوران مینیور کر رہا تھا، کیونکہ تقریباً اس کی 7 سے 8 منٹ کی ٹوٹل فلائٹ پیریڈ رہی ہے تیجس کی، اور اس دوران جہاز نے نیگیٹو جی مینیور کیا. نیگیٹو جی مینیور کا مطلب ناظرین یہ کہ جی سٹینڈرڈ فار گریویٹی، نیگیٹو کا مطلب یہ کہ اس نے گریویٹی کی فورس کو غلط اسٹیمیٹ کرتے ہوئے اپنے مینیور کو زمین کے بہت قریب لا کر یا وہ الٹیٹیوڈ جو وہ بلندی جو درکار تھی اسے اگنور کرتے ہوئے نیگیٹو جی مینیور کیا ہے. اس نیگیٹو جی مینیور رن کرتے ہوئے یہ طیارہ اپنا ریکوائرڈ ہائٹ اور ریکوائرڈ سپیڈ دونوں پر نہیں تھا، اور یہ نیگیٹو جی مینیور کرتے ہوئے اس کا الٹیٹیوڈ کم ہو گیا، اور الٹیٹیوڈ کم ہونے کی وجہ سے طیارے کی ریکوری ممکن نہیں ہوئی. اگر آپ یہ جو سوشل میڈیا پر اس طیارے کی تباہی کی فوٹیج دیکھیں تو جس وقت یہ طیارہ اپنے مینیور کر رہا تھا اور نوز ڈائیو کی صورت پر حال پر تھا، یہاں پر آ کر اس پوزیشن پر آ کر اس کی جو گریویٹی پل تھی وہ اس کے لیے بہت زیادہ ہو گئی اور طیارہ اس پل سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکل پایا. اس مینیور کے لیے مناسب ایئر سپیس اور حفاظتی بلندی کا تعین ضروری ہوتا ہے، مگر اس واقعے میں ایسے محسوس ہوا کہ بلندی کم تھی یا ریئیکشن کے لیے وقت کم تھا. مینیور کا انتخاب اور اس کے لیے محفوظ بلندی کا فیصلہ کرنا پائلٹ کی ذمہ داری تھی اور وہ اس میں چوک گیا اور اس حوالے سے بڑی غلطی ہو گئی. ناظرین حادثے سے پہلے پائلٹ نے اینگل آف اٹیک یعنی جہاز کے گردش کی حالت میں توازن کھویا، جیسے کہ رپورٹ میں کہا گیا the aircraft lost control while executing a negative G turn at an extremely low altitude. یہ ابتدائی رپورٹ میں یہ جملہ مینشن ہے جو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یا تو طیارے کی الٹیٹیوڈ کے حوالے سے جو اس کی سکرین پر انفارمیشن آ رہی تھی وہ مال فنکشننگ کی وجہ سے غلط ہو گئی، یا پائلٹ نے الٹیٹیوڈ کے حوالے سے اپنے اوور کانفیڈنس کے تحت اس وارننگ یا اس سگنل کو واقعی طور پر نظر انداز کر دیا. مجموعی طور پر یہ نقطہ نظر سامنے آئی ہے کہ پائلٹ نے شاید مینیور کی نوعیت، بلندی، رفتار اور حفاظتی مارجن کے حساب ٹھیک سے نہیں کیا، یعنی فیصلہ سازی یا وقت پر درست رد عمل نہیں دے سکا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. ناظرین نتیجہ اس کا بھی یہ نکلا کہ اب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ جو واقعتاً ایک افسوسناک واقعہ اور اس افسوسناک واقعے میں جو پائلٹ اور اس کے اہل خانہ ان سے تو یقینی طور پر ہمدردی کا اظہار کیا جانا چاہیے. البتہ یہ جو انڈین ایرونیٹیکل کمپنی HAL جس نے یہ طیارہ بنایا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس طیارے کی جو تمام فنکشنز ہے ان کا باریک بینی سے جائزہ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسا ہی طیارے کو کلین چٹ ملتی رہی اڑنے کے لیے تو یہ بھی انڈیا کے لیے مکس کے بعد ایک نیا اڑتا تابوت ثابت ہوگا. ایسا ہونا یقینی طور پر ناظرین انڈین ایویشن انڈسٹری کے لیے تو ایک بہت بڑا اپسیٹ ہے. البتہ اس کے نتیجے میں انڈین پائلٹس اور انڈین ایئر فورس دونوں کو بھی مستقبل کی جنگوں میں شدید نقصانات اٹھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس طرح اگر آپ کی ایکوپمنٹ کے ساتھ اگر آپ ایکٹیو وار میں جائیں گے تو پھر ناکامی یقینی طور پر 90% آپ کی ہوگی. اس پوری بحث سے یہ واضح ہوتا ہے ناظرین کہتے ہیں جس طیارے میں متعدد ٹیکنیکل خامیاں موجود ہے، انسٹرومنٹیشن کی جو مسائل ہے، پائلٹ کی جو غلطیاں ہیں، اس کو جو غلط معلومات فراہم کرتے، اس کی جو ساری ناکامیاں ہیں، تو اس کا جو کنٹرول ہے، اس کی جو خرابیاں، خاص طور پر آئل ہے اسپیڈ لیکیج کے مسائل، ایروڈائنامک فیلئر جو شاک فیو اور اسٹال کا سبب بنتا ہے، پائلٹ کی تربیت میں خامیاں اور غلط فیصلہ سازی. دبئی ایئر شو میں کیپٹن نمن کی شہادت یہ ایک المناک واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ انڈین ایئر فورس اور ہندوستان ایرونیٹیکل لمیٹڈ دونوں کے لیے ایک بیدار کرنے والی آواز ہونی چاہیے. اگر ان ٹیکنیکل ایرر کو جلد دور نہ کیا گیا اور پائلٹس کی تربیت کو بہتر نہیں بنایا گیا تو تیجس واقعی مکس کی طرح اڑتا تابوت بن سکتا ہے. انڈیا نے اس پروجیکٹ پر اربوں روپے خرچ کیے اور اسے اپنا فلیگ شپ پروگرام قرار دیا، لیکن یہ مسلسل حادثات اس طیارے کے ساتھ اور اس طیارے کے ساتھ کو شدید نقصان پہنچا رہے. امریکی
CIA پر الزامات چاہے کتنی ہی لگایا جائے اور پاکستان پر الیکٹرانک وارفیئر کی جتنی مرضی الزامات عائد کیے جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ طیارے کی بنیادی ڈیزائن، ٹیکنیکل خامیاں اور پائلٹ کی تربیت میں خامیاں اس حادثے کی اصل وجوہات ہے۔ انڈین ایئر فورس کو اب فوری طور پر تمام تیجس طیاروں کا جامع ٹیکنیکل ایڈٹ کرانا چاہیے، انجن اور پاور پلانٹ کے مسائل کو فوری طور پر تحقیقات اس کی کرنی چاہیے، پائلٹس کی تربیت کو بہتر بنانا چاہیے، خاص طور پر ہنگامی حالات میں انسٹرومنٹیشن سسٹم کی مکمل جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ اس وقت تک تیجس کی تعیناتی محدود رکھنی چاہیے جب تک یہ مسائل حل نہ ہو۔ تو ناظرین، ویڈیو کا آخر میں میرا آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہم اور آپ کا جو مشترکہ چینل اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کرے، ویڈیو کو شیئر کرے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔